सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने किए हुए परमेश्वर हर एक कार्य के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर क्योंकि तू भला है परमेश्वर, और हमारे जीवन में तूने किए हुए हर एक भलाई के लिए परमेश्वर आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर। परमेश्वर, जब हमारे चारों तरफ परमेश्वर तबाही फैल रही है परमेश्वर, तूने हमें फिर भी संभाले रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे साए में हमें बनाए रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। ओ माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है। ओ माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जा से भी ज्यादा, जा से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जा से भी ज्यादा, जा से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की माँ के समान तू है। माँ के समान तू, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। ओ
माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। प्रभुता परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। हम विश्वास करते परमेश्वर तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते परमेश्वर, इस जगह पर उतर आ परमेश्वर। तेरी उपस्थिति से परमेश्वर इस जगह को और हमारे दिल को भर दे परमेश्वर। परमेश्वर आज हमारे बंद आंखों को खोल परमेश्वर, हमारे बंद कानों को खोल परमेश्वर। हमारे परमेश्वर जो हृदय जो पत्थर के हो गए परमेश्वर, उन्हें आज तो पिघला परमेश्वर। परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर ऐसा होने दे परमेश्वर कि तेरे प्रेम से हम रूबरू हो परमेश्वर। फिर एक बार परमेश्वर ऐसा होने दे परमेश्वर कि आज हम तेरे चेहरे के सामने आ पाए परमेश्वर। परमेश्वर जिस प्रकार मूसा परमेश्वर वो तुझसे चेहरे से चेहरा मिलाकर बात करता था परमेश्वर, आज वैसा होने दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम में परमेश्वर जो भी कमियां है परमेश्वर उसे तू मिटा परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे तेरे और मेरे रिश्ते के लिए परमेश्वर, रिश्ते को आज तू मजबूत कर परमेश्वर, ऐसा हम प्रार्थना करते परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा होने दे परमेश्वर कि आज हम यहाँ पर किसी और वजह से नहीं परमेश्वर, बल्कि हमारे और तेरे रिश्ते की वजह से परमेश्वर यहाँ पर हो परमेश्वर। पिता परमेश्वर और ऐसा कोई भी कारण ना हो परमेश्वर हमारे जीवन में ये करने के लिए परमेश्वर, और कोई प्रेरणा ना हो परमेश्वर, पर सिर्फ और सिर्फ ये तेरे लिए परमेश्वर हमारे दिल में प्रेम हो परमेश्वर, जो हमें ये करने पे मजबूर करे परमेश्वर। परमेश्वर हर रविवार जब हम सुबह उठकर परमेश्वर कलीसिया के लिए आते हैं परमेश्वर, तो किसी और कारण के लिए नहीं हो परमेश्वर, पर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा करने के लिए हो परमेश्वर, तेरे नाम के लिए हो परमेश्वर। परमेश्वर अगर हमने इसे केवल एक रूटीन बना दिया है परमेश्वर, तो आज हम मांगते परमेश्वर कि तू हर रूटीन को तोड़ दे परमेश्वर। परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर कि हर छलावे को परमेश्वर तू आज तू नाश करे परमेश्वर। परमेश्वर हर नकाब आज गिरने दे परमेश्वर तेरे सामने। धार्मिकता का जो नकाब परमेश्वर हमने पहना हुआ था परमेश्वर, वो आज तेरे सामने गिरने दे परमेश्वर। परमेश्वर हमें हमारी धार्मिकता का नकाब नहीं परमेश्वर, पर तेरे धार्मिकता का पोशाक पहनना है परमेश्वर।
परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर कि तू हमें तुझसा बना परमेश्वर, हमें तेरे जैसा बना परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। हम मांगते हैं कि आगे भी तू हमारे साथ में रहे और हर एक बात हमें सिखाए परमेश्वर। परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। ऐसा होने दे कि परमेश्वर आज तू जो दिखाए हम देखे परमेश्वर, और जो तू सुनाए वो हम सुने परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। सब पर तेरी आत्मा रहने दे परमेश्वर, सब पर तेरा हाथ बरकरार रहने दे परमेश्वर। परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर कि तू हर एक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। और आने वाले दिनों में परमेश्वर तू और भी लोगों को यहाँ पर जोड़े, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हमारे जीवन में तूने जो भी गवाही दी है उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। और परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी गवाही यही है परमेश्वर कि आज सुबह हम उठकर यहाँ पर आए हैं परमेश्वर। आज सुबह तूने हमें उठाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। जब कई लोग परमेश्वर आज की सुबह को देख नहीं सके परमेश्वर, तूने हमें ये मौका दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा मान, आदर, सम्मान तेरे नाम को देते हैं परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। जैसी तेरी इच्छा हो वैसे होने दे परमेश्वर। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है परमेश्वर, वैसे इस जगह पर होने दे, ऐसा मांगते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह की आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। Jesus writing letters to different churches. और ये परमेश्वर यीशु मसीह है जो कलीसिया को खत लिखता है। So there are total 7 letters. तो ऐसे 7 खत है जो लिखी गई है। And from that we have read one. और उसमें से एक खत को हमने पढ़ा है। That is Revelation chapter 2 verses 12 to 17. और वो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 से 17। It is written to a church in Pergamum. और वो परगमन की कलीसिया को ये खत लिखा गया है। Now it does not mean that if it is written to Pergamum, that does not apply to us, because in verse 17 you can read that he who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. और केवल परगमन की कलीसिया के लिए खत लिखा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये खत हमारे लिए नहीं लिखा गया है, क्योंकि 17 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। So if this morning if you have an ear, you are eligible to hear from the God's word. अगर आपका एक कान है आज की सुबह तो आप योग्य हो परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए। Amen. आमीन। So last Sunday we read in our church we read from Revelation chapter 2 from 1 to 7. और पिछले सप्ताह हमारी कलीसिया में हमने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 7 तक हमने पढ़ा था। So in that it talks about returning to your first love. और उसमें लिखा है कि हमारे पहले प्रेम के पास हमें लौट कर आना है। Amen. Amen. So Jesus says, I know all the works that you do, all the good that you do for my name. और यीशु मसीह कहता है कि जो भी भला कार्य तुम मेरे लिए करते हो उन्हें मैं जानता हूँ। But I have one thing against you. लेकिन एक बात है जो आपके विरोध में मेरे प्रति है। You have forgotten your first love. आपने अपने पहले प्रेम को भूल गए हो। The first love that you have for God. वो पहला प्रेम जो हमारा परमेश्वर के प्रति होता है। Amen. If you remember how you were once when you were first saved, when you first got to know Jesus. हम याद करेंगे कि जब हम पहली बार यीशु मसीह को हमने जाना था और हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था, तब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा था हम सोच सकते हैं। That during the starting time we are like very passionate
every Sunday we have a new testimony to share with the church. और शुरुआत के समय में हम बहुत ही उत्साहित होते हैं, जोश में होते हैं, और हर सप्ताह हमारे पास में कोई ना कोई गवाही होती है परमेश्वर की महिमा करने को। But as time passes, our passion also fades away. लेकिन जैसा समय जाता है तो हमारा जो जोश है उसमें कमी आ जाती है। So that is what Jesus reminded to the church of Ephesus, that you have forgotten your first love. और एफेसुस की कलीसिया को यीशु मसीह ने यही याद दिलाया कि आपने अपने पहले प्रेम को भूल चुके हो। And he gave a warning to the church that if you do not repent and come back to your first love, then I will come and remove your lampstand. और उसने ये वार्निंग दिया कलीसिया को कि अगर आप मन नहीं फिराएंगे और आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो जो दीवट है परमेश्वर का वो आपसे दूर किया जाएगा। Come on. The lampstand is something that brings light. और ये जो दीवट है वो उजियाले को लाता है। If you do not have the lampstand, then everywhere will be darkness and it will be like you have become blind. और अगर दीवट नहीं होगा तो सारे जगह पर अंधकार होगा और ऐसा होगा कि हम अंधे हो चुके हैं। You cannot see. और हम देख नहीं पाएंगे। Amen. So Jesus says that return to your first love. इसलिए यीशु कहता है कि अपने पहले प्रेम के पास लौट कर आ। But he does not just warn the church, और ये केवल कलीसिया को चेतावनी नहीं देता है, but he also gives a blessing, लेकिन उसके साथ में वो आशीष भी देता है, a promise. एक वायदा भी देता है। In verse 7 he says that he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. और जिसके पास कान है वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life. जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। Amen. Amen. If you return to your first love, he will grant you to eat from the tree of life. अगर हम अपने पहले प्रेम के पास लौट कर आएंगे तो हमें जीवन के पेड़ में से फल खाने को देगा। Amen. Amen. After that, from verses 8 to 10, it is a letter to the church of Smyrna. और 8 से 10 तक जो वचन है वो स्मिर्ना की कलीसिया को खत है। So the church of Smyrna was doing very good. और जो स्मिर्ना की कलीसिया है वो बहुत ही अच्छा कर रही थी। They like Jesus had a warning for the church of Ephesus, but he does not have anything against the church of Smyrna. और एफेसुस की कलीसिया के विरोध में एक चेतावनी जो है यीशु मसीह ने दिया, परंतु स्मिर्ना की कलीसिया के विरोध में यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। But he says that there is coming a persecution. लेकिन वो कहता है कि एक सताव जो है वो आने वाला है। And even in this he does not end like there will be a persecution and you are going to die, but he ends it with a promise. और इस स्मिर्ना की कलीसिया को भी ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है कि सताव आएगा और तुम सब मर जाओगे, परंतु एक वायदा परमेश्वर देता है। At the end he says that in verse 10, be faithful unto death and I will give you the crown of life. और वचन में वायदा में लिखा है कि तो जो मुझे विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Amen. So God is asking you to be faithful till death. और यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम विश्वासी रहे, प्राण देने तक हम विश्वासी रहे। Amen. Amen. Even till we go to our graves, we have to be faithful to Lord. और हम जब तक हम कब्र तक जाए उस समय तक हमें क्या कैसा रहना है, विश्वासी रहना है। Amen. Amen. And in verse 11 he goes ahead and says that the one who conquers will not be hurt by the second death. और वचन में ऐसा लिखा है कि जो जय पाता है वो जो दूसरा मृत्यु है, मृत्यु के बाद का जो मृत्यु है वो उस मृत्यु को नहीं पाएगा। Amen. Amen. So the first portion was the letter to the church of Ephesus, which is from verses 1 to 7. और पहला जो भाग है वो एफेसुस की कलीसिया के लिए है, वचन 1 से 7 तक। And the second one is to the church of Smyrna, that is from verses 8 to 11. और दूसरा जो खत है वो स्मिर्ना की कलीसिया के लिए है, वचन 8 से 11 तक। So if you are writing anything, so I can give you notes. So first point is God says that return to your first love.
और पहला जो पॉइंट है, मुख्य जो बात है, अगर आप लिख रहे हो तो पहला बात परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के प्रेम के पास लौटो। And the second one he says to Smyrna is that be faithful unto death. और दूसरा जो बात है जो स्मिर्ना की कलीसिया को लिखता है परमेश्वर, वो कहता है कि अप्राण देने तक विश्वासी रहे। Amen. आमीन। Sorry, verses 12 to 17. और जो आज हम फोकस कर रहे हैं वो है 12 से 17 तक। Amen. That is to the church of Pergamum. और वो है परगमन की कलीसिया के लिए। So Jesus introduces the letter as this is the word of him who has the sharp two-edged sword. और यीशु इस कलीसिया को जब खत लिखता है तो अपना परिचय ऐसा देता है कि ये वो है जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है। Amen. So the Amen. word of God is a two-edged sword. और परमेश्वर का जो वचन है वो दोधारी तलवार है। Amen. Amen. And I pray that this word will pierce your heart this morning. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जो है हमारे हृदय को आज भाला जैसे वो भोग पाएगा। Amen. आमीन। In verse 13 he says that I know where you dwell. और वो 13 वचन में लिखा है कि मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, Where Satan's throne is. जहाँ पर शैतान का सिंहासन है, Yet you hold fast my name लेकिन फिर भी तुमने मेरे नाम को जो है पकड़े रखा है and you did not deny my faith. और अपने विश्वास को जो है अपने नकारा नहीं है। Amen. Can we relate to this verse like do we feel like things going around us is not like something that honors God? और हम क्या इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हमारे आसपास जो होता है वो परमेश्वर को गवाही देने के समान नहीं होता है। Come on, everything that is happening in the world right now, everything does not bring honor to God. और जो कुछ संसार में होता है वो सभी बातें परमेश्वर को महिमा नहीं लाती है। But to the church, Jesus is saying, yet you hold fast my name and you did not deny my faith. लेकिन परमेश्वर कलीसिया को कहता है कि आपने मेरे नाम को पकड़े रखा और मेरे अपने विश्वास को नहीं नकारा। Amen. Amen. Jesus is commending you for the faith you have held on to. और यीशु मसीह हमारा कलीसिया का तारीफ कर रहा है कि जो विश्वास कलीसिया ने थामे रहा है। Amen. आमीन। But here also Jesus has something against the church of Pergamum. और पेरगमम की कलीसिया के विरोध में भी कुछ बातें हैं यीशु मसीह कहना चाहते हैं। और 14 वचन में लिखा है कि आप में से कुछ जो है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसके कारण जो है इजराइल बालाक जो है इजराइलियों के ठोकर खाने का कारण बन गया था, और जो मूर्तों के लिए बलिदान खाए और व्यभिचार करे ऐसे थे। और कुछ ऐसे थे कि जो निकोलियों की जो है शिक्षा को मानते थे। 16 वचन में लिखा है कि मन फिराओ नहीं तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। Amen. आमीन। So we cannot compromise our walk with God. और हम अपने जो संग हमारा जो चाल है परमेश्वर के संग, उसमें हम कोई कमी नहीं ला सकते हैं। My spiritual father, Pastor Shalom Patoli, he always says that if you are not found at the feet of Jesus, you will be found somewhere else. और पास्टर शालोम जो मेरे आत्मिक पिता है वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के चरणों में नहीं हैं तो आप कहीं और पाए जाएंगे। Come on. Hallelujah. We cannot compromise our walk with God by coming one Sunday to church and going somewhere else throughout the week. और हम हमारे परमेश्वर के साथ संबंध में हम कमी को नहीं ला सकते कि रविवार के दिन हम कलीसिया में आए और बाकी दिन और हम कहीं और जाए। Monday to Saturday I'll do anything I want and Sunday I'll come to church and then everything is fixed. और सोमवार से शनिवार तक मैं जो चाहे मैं वैसा करूंगा और रविवार को मैं कलीसिया में आऊंगा और सब मेरे जीवन में ठीक हो जाएगा। Amen. It does not happen that way. और ऐसा जो है नहीं होता है। Every day we have to be found at the feet of Jesus. हर दिन हमें परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में हमें पाया जाना है। Amen. May it be Sunday, may it be Monday, Tuesday, Wednesday, wherever you are at your workplace, you have to be found at the feet of Jesus. हम सोमवार हो, मंगलवार हो, कई और दिन हो, हमेशा हम जहाँ भी हो परमेश्वर के चरणों में हमें बने रहना है। Come on.
the word of God says that you cannot serve two masters. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दो गुरु को या मालिकों को हम सेवा नहीं कर सकते हैं। And that's what the church of Pergamum were doing. और यही पेरगमम की कलीसिया कर रही थी। They were Sunday, they were coming and eating in the church. They got the word, but again they went out and they were eating something which was sacrificed to the idols. और रविवार को वो कलीसिया में आ रहे थे, परमेश्वर के शब्द को वो खा रहे थे, और बाकी दिन वो कई और थे और जो मूर्तों के सामने रखी हुई भोजन को वो खा रहे थे। Come on, we cannot, if I can say this, if we cannot commit adultery with the word of God. हम परमेश्वर के शब्दों के विरोध में हम व्यभिचार नहीं कर सकते हैं। Amen. We cannot be with God and at the same time be with Satan. और हम परमेश्वर के साथ रहकर उसी समय में हम शैतान के साथ में भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। If we are engaged, a church is the bride of Jesus. और कलीसिया जो है परमेश्वर की दुल्हन है। And the bride of Jesus cannot have another relationship. और जो परमेश्वर की दुल्हन है उसका संबंध किसी और के संग नहीं हो सकता है। And Amen. Amen. Our God is a jealous God. हमारा परमेश्वर वो जलन खाने वाला परमेश्वर है। Amen. Amen. But here also to the church of Pergamum, it does not just end with a warning. और इस पेरगमम की कलीसिया को भी चेतावनी के साथ में जो है परमेश्वर अंत नहीं करता है। But he has a promise for the church. और उस कलीसिया के लिए भी परमेश्वर का एक वायदा है। And that is the promise for this church, I believe. और वो वायदा जो है इस कलीसिया के लिए है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। So, Amen. 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 So I want you to read it with full of faith. और मैं चाहता हूँ कि आप सभी पूर्ण विश्वास से उस वचन को हम पढ़ेंगे। Amen. Verse 17 it says, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. जिसके पास कान हो यह सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। To the one who conquers, I will give some of the hidden manna. और जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। Amen. Amen. The church of Pergamum where, they were eating foods that were sacrificed to the idols. और पेरगमम की जो कलीसिया है वो मूर्तों के सामने रखी हुई जो भोजन है उसे खा रही थी। But God here says that one who conquers, those who say no to that food, I will give them hidden manna. और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जो उस भोजन को नकारेंगे उन्हें गुप्त मन्ना मिलेगा। Amen. Amen. God is not going to keep you hungry. परमेश्वर हमें भूखा नहीं रखेगा। Amen. He has something better for you. और हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ बेहतर बना। But tell him that God has something better for me. लेकिन उससे कहो कि परमेश्वर के पास मेरे लिए उससे भी बेहतर कुछ है। Amen. Amen. Say to the enemy that I will not settle for something else than what God has for me. और शैतान से कहे कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है उसके अलावा मैं किसी को नहीं अपनाऊंगा। Amen. Amen. Verse 17 it says, To the one who conquers, I will give some of the hidden manna. और वचन 17 में लिखा है जो जय पाएंगे उसे मैं गुप्त में से मन्ना को दूंगा। And I will give him a white stone. और उसे मैं श्वेत पत्थर भी दूंगा। So back in the days, like now we have this court sessions and all. और इन दिनों में हमारा जो है कोर्ट का सेशंस होता है। The judge declares an order. और जो जज न्यायाधीश होता है वो ऑर्डर को डिक्लेयर करता है। So back in those days also there were courts. और उन दिनों में भी जो है न्यायालय होता था। So when there is someone who is like if Pastor Wilson के ऊपर अगर कुछ दोष डाला गया है and if he is found guilty, और समझो पास्टर विल्सन के ऊपर कुछ दोष लगाया गया है और वो दोष साबित हो जाता है, then he will be punished. तो उन्हें जो है सजा दी जाएगी। But if he is found innocent, लेकिन अगर वो जो है दोषी नहीं पाया जाएंगे, back in those days they gave a white stone. और उन दिनों में जो है जो दोष लगाए गए थे परंतु वो दोषी नहीं थे, उनको जो है श्वेत पत्थर दिया जाता था। That means that there is nothing
against you. उसका अर्थ ये है कि इस व्यक्ति के विरोध में कुछ नहीं है, All the cases have been withdrawn. और जो भी केस था उनके ऊपर वो वापस लिया जाता है। Amen. And Amen. here Jesus says that I will give you a white stone. और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा। Amen. Amen. Everything that has been against you, I will remove it. और जो भी बातें हमारे विरोध में थी उसे मैं निकाल दूंगा। Amen. Amen. All the cases that were against us, He has removed it. और जो भी केस हमारे विरोध में था यीशु मसीह ने उसे निकाल दिया है, Every sin He has washed away. और हम हर एक पाप को उसने। David could have been known as the man who sinned. और दाऊद जो है ऐसा एक मनुष्य हो सकता था जिसके बारे में लिखा गया हो कि इसने पाप किया, But God called him the one after His own heart. लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा कहा कि वो मेरे हृदय का पीछा करने वाला है। And that's why we still remember David as the one who was after God's own heart. और इसीलिए आज भी हम दाऊद को हम याद करते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के हृदय का पीछा किया है। Come on. Amen. 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 And that is what God is telling you this morning, that it does not matter what your yesterday has been. और इसीलिए आज की सुबह परमेश्वर भी हमसे कहना चाहता है कि हमारा कल कैसा था ये मायने नहीं रखता है, But I will give you a new name. लेकिन मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। Amen. Amen. So first you have to remember that you have to return to your first love. और पहला हमें याद रखना है कि हमें हमारे पहले प्रेम के करीब हमें आना है, And you have to be faithful unto death. और प्राण देने तक हमें विश्वास योग्य रहना है। Amen. Amen. And to the church of Pergamum, they compromised with the word of God. और परगमम की जो कलीसिया है वो परमेश्वर के वचनों के संग उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। So if we have not to compromise with the word of God, we need discernment in our life. अगर हम परमेश्वर के वचनों के संग हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो हमें जो है फर्क जानने का जो है अनुग्रह चाहिए। Amen. Amen. So how will we receive discernment? तो हम फर्क को या अंतर को हम कैसे जान पाएंगे या पहचान सकेंगे? We have to return to the word. हमें परमेश्वर के वचनों के पास फिर से लौट कर आना है। Amen. So Amen. firstly you have to return to your first love. और पहला हमें अपने पहले प्रेम के पास आना है, You have to be faithful unto death. और प्राण देने तक विश्वासी रहना है, And you have to return to the word. और आपको परमेश्वर के वचनों के पास लौट कर आना है। So you can discern what is from the word of God and what is not from the word of God. तो आप फर्क को जान पाएंगे, अंतर समझ पाएंगे हम कि परमेश्वर के वचनों में से क्या है और परमेश्वर के वचनों में से जो नहीं है। Amen. Amen. And what all promises does He have for you? और कौन सी वायदे है जो परमेश्वर ने हमें दिया है? He says, if you return to your first love, I will give you to eat from the tree of life. और अगर हम परमेश्वर के प्रेम के पास लौट कर आएंगे तो जीवन के पेड़ के फलों को वो हमें खाने को देगा। If you are Amen. faithful unto death, अगर हम प्राण देने तक हम विश्वासी रहे, you will be not afraid of the second death. और तब आप जो दूसरा मृत्यु है उससे आप भयभीत नहीं होंगे। He will give you a crown of life. वो आपको जीवन का मुकुट देगा। Amen. Amen. And that crown of life is not like a physical crown. और वो जो जीवन का मुकुट है जैसा शारीरिक मुकुट होता है अपने सर पर जो रखते हैं वैसा नहीं है, But Jesus is that crown of life. और वो यीशु स्वयं वो जीवन का मुकुट है। Amen. Amen. Yes, Lord. And afterwards he says that if you return to the word and you discern what is from the word and what is from the world. और आप परमेश्वर के वचनों के पास लौटेंगे और आप जानेंगे कि दुनिया का क्या है और वचन का क्या है। He will give you hidden manna. वो आपको गुप्त में रखी हुई मन्ना को देगा, He will give you a white stone और वो हमें एक श्वेत पत्थर देगा and a new name. और एक नया नाम देगा। Amen. Amen. So how many blessings do we have? और कितने आशीष हमने आज पाए हैं? We have 5 blessings. और 5 आशीष है। Amen. Amen. The first one is to eat from the tree of life. पहला आशीष क्या है? जीवन के पेड़ से खाना। Second is the crown of life. और दूसरा है जीवन का मुकुट। Third is hidden manna. और तीसरा है गुप्त का छुपा हुआ मन्ना। Fourth is white stone. और चौथा है श्वेत पत्थर।
Fifth is a new name. और पांचवा है नया नाम। Amen. 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 A lot of times the church is influenced by what is happening around in the world. और कई बार कलीसिया जो है बाहर जो हो रही है उससे प्रभावित हो जाती है। But it should be the other way around. The world should be influenced by the church. लेकिन ये उसके विपरीत होना चाहिए। जो दुनिया है वो कलीसिया से प्रभावित होनी चाहिए। Amen. Amen. Hallelujah. So, in chapter 2, Revelations chapter 2, there are a lot of times when Jesus says that repent. और जो प्रकाशित वाक्य है उसका दूसरा अध्याय है, उसमें कई बार एक शब्द को यीशु मसीह कहता है, वो है मन फिराओ। Amen. Amen. How many of you know David? कितने लोगों को दाऊद पता है? Amen. Who was he? वो कौन था? राजा। Raja tha. Amen. So, there is one famous incident about David. और एक दाऊद के बारे में एक बहुत ही चर्चा करने वाला एक घटना है। Amen. He had sinned and committed adultery with Bathsheba. और उसने बेतशेबा नाम के स्त्री से व्यभिचार किया था। And he even killed her husband. और उसके पति को भी उसने मार दिया था। Amen. Amen. If you go to 2 Samuel, और दूसरा शमूएल, prophet named Nathan was sent to David. और नातन नाम का वक्ता जो है दाऊद के पास भेजा गया था। And Nathan rebukes David of the wrong that he had done. और नातन जो है दाऊद को फटकारता है जो गलत उसने किया था। Amen. So Nathan tells David a story. और नातन जो है दाऊद को एक कहानी बताता है। The story goes like this, that there were two men in a certain town. और वो कहानी ऐसा है कि एक गांव में, एक नगर में दो पुरुष थे, One rich and one poor. एक धनवान था और एक गरीब था। Rich man had a very large number of sheep and cattle, और जो धनवान था उसके पास कई भेड़ और बकरियां थी। but poor man had nothing except one ewe lamb. और जो गरीब था उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक मेमने के अलावा। Amen. The rich had many sheep and the poor had only one lamb. और जो धनवान था उसके पास कई भेड़ बकरियां थी, परंतु गरीब था उसके पास एक ही मेमना था। So the poor man raised it and grew up with him and his children. और उस गरीब ने उसे जो है अपने संतान के संग उस मेमने को भी बड़ा किया था। It shared his food, drank from his cup and even slept in his arms. और उसने वो जो मेमना है उसी के भोजन में से खाया करता था, उसी के जल को पिया करता था और उसी के हाथों में, गोदी में वो सोया करता था। It was like a daughter to him. और उसके लिए, उस गरीब के लिए वो एक बेटी के समान था। Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep. एक जो सवार है, जो सवार करते हुए एक पुरुष जो है धनी के पास आया, परंतु वो जो धनी है अपनी भेड़ बकरियों में से एक उसे उस सवार को देने को तैयार नहीं था। Instead, he took the lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come. लेकिन उस धनी ने क्या किया, जो गरीब की मेमने को लिया और उसे तैयार किया, उसे मारा और उस सवार को दे दिया। So David burned with anger against the man and said, Nathan, surely as the Lord lives, the man who did this must die. और दाऊद जो है बहुत ही क्रोधित हुआ और नातान वक्ता से कहने लगा, ऐसा जिस पुरुष ने किया है उस पुरुष का मरना सही होगा। He must pay for that lamb 4 times because he did such a thing and had no pity. और उस मेमने के लिए उसे 4 गुना जो है सजा काटनी होगी, क्योंकि उसने उस पर दया नहीं किया। Amen. And Amen. then Nathan said to David that you are the man. और नातान वक्ता ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है। Amen. Because Amen. David sinned against Lord. क्योंकि दाऊद ने जो है परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। But what did David do that he is always known as the man after God's own heart? लेकिन दाऊद ने क्या किया जिसके लिए वो जाना जाता है कि वो परमेश्वर के मन का पीछा करने वाला व्यक्ति है? Amen. Amen. So there are a lot of corrections that we have received from God this morning.
और कई सुधार है जो हमने परमेश्वर से आज की सुबह हमने पाया है that we have to return to our first love. कि हमें अपने पहले प्रेम के पास लौटना है, We have to be faithful to Him until death. हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है And we have to return to the Word. और हमें परमेश्वर के वचनों के पास फिर से लौटना है। But the beauty about David is that he was not offended by Nathan's corrections. लेकिन जो सुंदरता दाऊद के जीवन में ये है कि जब नातान ने उसे दुत्कारा, उसे फटकारा और उसे सुधारा, तो दाऊद जो है क्रोधित नहीं हुआ उस समय में। Amen. David was a king और दाऊद जो है एक राजा था and he was sitting on his throne. और वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। And that is the time that Nathan came and rebuked him. और उस समय में नातान आकर उसे जो है फटकारता है। If he wanted, he could have gave an order to kill Nathan. और वो चाहता तो वो नातान भविष्यद्वक्ता को मारने का एक ऑर्डर भी दे सकता था। Amen. But David was not offended by God's word. लेकिन दाऊद जो है परमेश्वर के वचनों को लेकर जो है वो क्रोधित नहीं हुआ। Amen. So if you are not offended by God's word this morning, you will receive a blessing. अगर हम परमेश्वर के वचनों से हम क्रोधित नहीं होते हैं तो हम आशीष को पाते हैं। Amen. हालेलुया। What God wants from you this morning is a soft and a tender heart. और प्रभु क्या चाहता है आज की सुबह हमसे कि हमारा हृदय एक मुलायम और एक कठोर हृदय ना हो। Amen. And we are going to read from Psalms 51. और हम भजन संहिता 51 से हम पढ़ने वाले हैं। This is the psalm that David wrote when prophet Nathan came to him. और ये संगीत है जो दाऊद ने लिखा था जब नातान भविष्यद्वक्ता उसके पास आया था। When after Nathan rebuked him, this is a psalm that David wrote in for repentance. और नातान ने जब उसे फटकारा तो मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए ये संगीत जो है दाऊद ने परमेश्वर के प्रति लिखा था। Okay, so we will end with this psalm this morning, and so I'd like all of you to rise up to your feet. और मैं चाहता हूँ हम इस भजन संहिता से हम अंत करेंगे, तो मैं चाहता हूँ हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान में। We will be reading this psalm and we will go into a small time of worship and we'll end it. और हम इस भजन संहिता को हम पढ़ेंगे और हम थोड़ा समय आराधना का हम जाएंगे और फिर हम अंत करेंगे। Amen. Even as we read from the Psalms, I want you to personalize that psalm for you. और जैसा हम इस भजन संहिता को पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस भजन संहिता को अपना निजी संगीत बनाए। Amen. It is not just a poem that we are reading. और ये एक कहानी नहीं है या एक पोयम नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। Come on, this should be our repentance to God. और ये हमारा मन फिराव होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, For the things that we have done. और उन बातों के लिए जो हमने किया है परमेश्वर के विरोध में, Because we turned away from God. क्योंकि हम परमेश्वर से लौटकर हम पीछे चले गए। We forgot our first love. हमने अपने पहले प्रेम को हम भूल गए। We ate food sacrificed to the idols. और हमने उन भोजन को खाया जो मूर्तों के सामने रखा हुआ था। Amen. But this morning Lord wants to tell you that there is mercy found at His feet. लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि उसके चरणों में दया है। Amen. आमीन।